अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की हम डिफरेंट लेयर्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमें एटमॉस्फेयर का पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेयर होता क्या है। इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि ज़मीन के अंदर ऑन द अर्थ द गैसुअस पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। उसके बाद इसकी अगर डेफिनेशन आप प्रॉपर लिखना चाहें, द इन्वेलप ऑफ द गैसेज सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। मतलब है जो गैसेज का इन्वेलप है जिसने अर्थ को घेरा हुआ है उसको क्या कहेंगे? एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू लेयर्स अकॉर्डिंग टू द मेजर चेंजेस इन द टेम्परेचर। टेम्परेचर की बुनियाद पर इसको डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहली लेयर जो है वो है ट्रोपोस्फेयर। जैसा कि नाम से जाहिर है, ऑन द टॉप सबसे पहली लेयर को क्या कहेंगे? एटमॉस्फेयर की ट्रोपोस्फेयर। इसकी रेंज क्या है? रेंजेस फ्रॉम 0 किलोमीटर टू 12 किलोमीटर। जमीन की सतह से लेकर बेस ऑफ द अर्थ से लेकर 12 किलोमीटर अगर ऊपर जाएं तो ये तमाम जो लेयर है, ये तमाम रीजन जो है 12 किलोमीटर तक, इसको क्या कहेंगे? ट्रोपोस्फेयर। फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ अप टू द 12 किलोमीटर। उसके बाद सेकंड है, इट कंटेन्स ओवर 80% ऑफ द मास ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड नियरली ऑल द वाटर वेपर्स। ये जो ट्रोपोस्फेयर है, 80% ऑफ द एटमॉस्फेयर मास का मतलब ये है कि एटमॉस्फेयर का 80% जो है वो ट्रोपोस्फेयर के अंदर मौजूद है। मतलब ये कि 80% गैसेस जो एटमॉस्फेयर की हैं वो किस में मौजूद हैं? ट्रोपोस्फेयर के अंदर। और तकरीबन तमाम वाटर वेपर्स किसके अंदर हैं? ट्रोपोस्फेयर के अंदर हैं। उसके बाद ख़त्म होना, उसके बाद ना होने के बराबर है नेक्स्ट लेयर्स के अंदर वाटर वेपर्स। दिस लेयर कंटेन द एयर वेयर वी ब्रीथ। ये जो ब्रीदिंग एयर है, ऑक्सीजन, कार्बन, ये वाली जो लेयर है वो इसके अंदर पाई जाती है, ये वाली एयर। विंड है, ये जो हवा चलती है। उसके बाद एंड क्लाउड्स ऑफ द रेन। उसके बाद बादल हैं और ये जो बारिश होती है वो ट्रोपोस्फेयर की लेयर के अंदर ही ये तमाम अवामिल होते हैं। ऑल वेदर चेंजेस अकर इन दिस लेयर। तमाम वेदर जो भी मौसम चेंज होता है वो किस में होता है? ट्रोपोस्फेयर के अंदर। टेम्परेचर ड्रॉप्स 6.5 सेंटीग्रेड फॉर एवरी किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। होता यह है कि जैसे ही हम 1 किलोमीटर ट्रोपोस्फेयर के ऊपर चलते जाएंगे तो कितना टेम्परेचर ड्रॉप होता जाएगा? टेम्परेचर कम होता जाएगा, ठंडक बढ़ती जाएगी। 6.5 सेंटीग्रेड का ड्रॉप जो है वो हर किलोमीटर के बाद आता है। ये इम्पॉर्टेंट बहुत है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ। और अगर आपको मतलब है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो आप इसी तरह लिख सकते हैं और बहुत ही अच्छा जो है वो आपका एक आंसर क्रिएट हो सकता है। उसके बाद आता है ट्रोपोपॉज। होता यह है कि जो नेक्स्ट लेयर है ना, ट्रोपोस्फेयर के बाद 12 किलोमीटर के बाद जो नेक्स्ट लेयर स्टार्ट होनी है उसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। जो स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर इन दो लेयर्स को मिलाती है ना उसको कहते हैं ट्रोपोपॉज। इट इज द लेयर विच सेपरेट्स द ट्रोपोस्फेयर फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फेयर। द टेम्परेचर रिमेन्स फेयरली कांस्टेंट हियर। जिस लेयर ने ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को अलग अलग करना है, इन दो लेयर्स को, उसको क्या कहते हैं? ट्रोपोपॉज। वी फाइंड द जेट स्ट्रीम्स हियर। दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स दैट ब्लो ईस्टवर्ड। होता यह है कि ट्रोपोपॉज के अंदर बहुत ज्यादा विंड होती है जो कि ईस्टवर्ड की तरफ चल रही होती है। अब हम बात करते हैं सेकेंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। फर्स्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज ट्रोपोस्फेयर। द सेकेंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर की रेंज क्या है? रेंजेस फ्रॉम 12 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर। 12 से 50 किलोमीटर तक कौन सा लेयर आती है? स्ट्रेटोस्फेयर लेयर। 12 से 50। पहली लेयर ट्रोपोस्फेयर 0 से लेकर 12 किलोमीटर तक, जबकि स्ट्रेटोस्फेयर 12 से लेकर 50 किलोमीटर तक। इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर टेम्परेचर रिमेन्स फेयरली कांस्टेंट। होता यह है कि जो लोअर पार्ट है स्ट्रेटोस्फेयर का 12 किलोमीटर, उसके ऊपर 13, 14, 15 तक, मतलब यह है कि लोअर पार्ट
जो है स्ट्रेटोस्फेयर का, वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, जो कि क्या है -60 सेंटीग्रेड, -60 सेंटीग्रेड वहां पे जो है वो टेम्परेचर रहता है। कहाँ पे? स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। द मोस्ट ऑफ द ओजोन अक्कर्स इन दिस लेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर क्या होती है? ओजोन जो है वो कहाँ पर पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। जैसे कि हमने पहले ट्रोपोस्फेयर में पढ़ा कि वहां पे रेन होती है, बादल होते हैं, हवाएं होती हैं, ब्रीदिंग एयर होती है, ये तमाम चीजें ट्रोपोस्फेयर में होती थी। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर क्या होता है? ओजोन लेयर होती है। टेम्परेचर इंक्रीजेस विद हाइट। जैसे जैसे स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर की तरफ चलते जाएंगे तो क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ट्रोपोस्फेयर में क्या होता था कि हर किलोमीटर के बाद टेम्परेचर ड्रॉप होता था, डिक्रीज होता था। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती चली जाएगी तो क्या होता चला जाएगा? टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। स्ट्रेटोस्फेयर हैव वेरी लिटिल वाटर क्लाउड्स ऑफ द आइस क्रिस्टल्स। क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत -60 सेंटीग्रेड है, तो वो जो जहाँ पे जो भी वो वाटर पेपर्स होते हैं ना, थोड़े बहुत, वो भी किस शेप में पाए जाते हैं? आइस क्रिस्टल्स में, बहुत कम होते हैं। उसके बाद हम थर्ड लेयर की तरफ आते हैं। पहली लेयर ट्रोपोस्फेयर, दूसरी लेयर कौन सी थी? स्ट्रेटोस्फेयर। अब तीसरी लेयर जो है वो है मीसोस्फेयर। मीसोस्फेयर जो है वो रेंजेस फ्रॉम 50 टू 80 किलोमीटर। 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर थी, 50 से आगे 80 किलोमीटर तक मीसोस्फेयर है। लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर, जाहिर सी बात है स्ट्रेटोस्फेयर के बाद है तो स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर है। टेम्परेचर ड्रॉप्स इन दिस लेयर टू अबाउट -100 सेंटीग्रेड। 100 सेंटीग्रेड तक यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है? ड्रॉप हो जाता है। उसके बाद दिस इज द कोल्डेस्ट रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का कोल्डेस्ट रीजन कौन सा है? मीसोस्फेयर। वो पूछ भी सकता है एमसीक्यूज के अंदर के कोल्डेस्ट रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर कौन सा है? स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर या मीसोस्फेयर? तो आपने क्या बताना है? मीसोस्फेयर, जहां पे -100 सेंटीग्रेड तक जो है वो टेम्परेचर ड्रॉप हो सकता है। उसके बाद दिस लेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम द मीटियोरॉइड्स दे बर्न अप इन दिस एरिया। जो मीटियोरॉइड्स आ रहे होते हैं, वो जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं पत्थर वगैरह, वो जो खला में घूम रहे होते हैं, उनको क्या करता है? उनसे हमें, हमारी अर्थ को क्या है वो प्रोटेक्ट करता है। कौन सी लेयर? मीसोस्फेयर। उसके बाद फोर्थ लेयर जो है वो है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर जैसा कि नाम से जाहिर है, ये इसमें क्या होगी? हीट होगी। थर्म कहते हैं हीट को। ये जैसा कि मीसोस्फेयर कोल्डेस्ट था, उसके बाद थर्मोस्फेयर आता है जो कि हॉटेस्ट होगा। रेंजेस फ्रॉम 80 किलोमीटर टू अपवर्ड। 80 किलोमीटर से ऊपर जो है वो कौन सा है? थर्मोस्फेयर। द एयर इज वेरी थिन। यहाँ पे क्योंकि गर्मी ज्यादा है तो एयर क्या होगी? थिन होगी, बारीक। थिन का मतलब होता है बहुत ही कम डेंसिटी वाली, बहुत ही कम डेंसिटी वाली, और जिसको मतलब है थिन का मतलब होता है बारीक। थर्मोस्फेयर मींस हीट स्फेयर। थर्मोस्फेयर का मतलब मैंने जैसे कि पहले बताया, इसका मतलब क्या है? हीट स्फेयर। यहाँ पे बहुत हीट होगी, गर्मी होगी। द टेम्परेचर ऑफन रीचेज 2000 सेंटीग्रेड आर इवन मोर। यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 2000 सेंटीग्रेड तक और इससे भी ज्यादा जा सकता है थर्मोस्फेयर के अंदर, इसलिए इसको क्या कहते हैं? हीट स्फेयर। द टेम्परेचर इज वेरी हाई इन दिस स्फेयर। इस स्फेयर में टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, बिकॉज अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इज टर्न्ड इनटू हीट। होता यह है कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस जो सन से आ रही हैं, उनको क्या किया जाता है? हीट में वो टर्न हो जाती हैं, कन्वर्ट हो जाती हैं, इसलिए इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। देयर एग्जिस्ट एन आइनोस्फेयर गैस पार्टिकल absorb ultraviolet and X-rays from sun and become electrically charged। होता क्या है कि आइनोस्फेयर गैस पार्टिकल्स जो हैं वो क्या करते हैं कि इस थर्मोस्फेयर के अंदर जो गैस पार्टिकल्स है ना, वो अब्जॉर्व कर रहे हैं अल्ट्रावायलेट और एक्स-रेज जो कि सन से आ रही हैं। उनको जब अब्जॉर्व करते हैं तो वो बन जाते हैं इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। जो भी इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड होगा पार्टिकल, उसको क्या कहेंगे? आयन कहेंगे, आयनिक गैस कहेंगे या आयनिक स्फेयर गैस कहेंगे।
दिस हेल्प्स इन रेडियो कम्युनिकेशन एज रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट बैक बाय द बाउंसिंग। तो ये जो आयनिकली चार्ज्ड जो हैं पार्टिकल्स, इनसे क्या होता है कि रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट बैक टू द अर्थ होती हैं, तो ये रेडियो कम्युनिकेशन में बहुत अहम किरदार अदा करती है ये वाली लेयर, थर्मोस्फेयर लेयर। देयर एग्जिस्ट एक्सोस्फेयर इन इट इज द अपर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। थर्मोस्फेयर का जो अपर पार्ट है, ऊपर वाला हिस्सा है, उसको क्या कहते हैं? एक्सोस्फेयर। दिस इज द एरिया वेयर सैटेलाइट्स ऑर्बिट द अर्थ। ये एक्सोस्फेयर वो एरिया है जहां पे सैटेलाइट्स जो हैं वो अपने मदारों में, अपने ऑर्बिट्स में क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। उसके बाद पांचवी लेयर जो है उसको कहते हैं मैग्नेटोस्फेयर। सबसे पहली लेयर जो थी हमने वो पढ़ी ट्रोपोस्फेयर, फिर हमने पढ़ी स्ट्रेटोस्फेयर, फिर हमने पढ़ी मीसोस्फेयर, उसके बाद हमने चौथी स्फेयर थर्मोस्फेयर पढ़ा, फिर हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटोस्फेयर जो फाइनल फिफ्थ लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है। द एरिया अराउंड द अर्थ दैट एक्सटेंड्स बियॉन्ड द एटमॉस्फेयर। होता यह है कि जो एटमॉस्फेयर के बाकी का हिस्सा है, मतलब एक तो हमारे थर्मोस्फेयर तक, जो कि कितना था? थर्मोस्फेयर था 80 किलोमीटर तक, और 80 किलोमीटर के ऊपर बाकी का जो हिस्सा था, मतलब है अगर हम थर्मोस्फेयर का हिस्सा निकाल दें, उसके अलावा जो भी हिस्सा है वो क्या है? मैग्नेटोस्फेयर। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऑपरेट्स हियर। जैसा कि नाम से जाहिर है मैग्नेटोस्फेयर है, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर पाई जाती है। इट बिगिंस एट अबाउट 1000 किलोमीटर, और ये स्टार्ट कहाँ से होता है? 1000 किलोमीटर जो है वो बुलंदी से क्या स्टार्ट हो जाता है? मैग्नेटोस्फेयर। इट इज मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि हमें पता है प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये इन चार्जेस से मिलकर बना हुआ है क्या? मैग्नेटोस्फेयर। दिस ट्रैप्स द पार्टिकल दैट आर गिवन ऑफ बाय द सन। जो भी सन के पार्टिकल्स टूटते हैं या गिवन ऑफ होते हैं, उनको क्या करता है? ये अपनी तरफ खींच लेता है। कौन? मैग्नेटोस्फेयर। तो ये थी लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। 5 लेयर्स को हमने बड़ा ब्रीफली जो है वो डिस्कस किया, और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो जो है आज की पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।